क्या आपको पता है कि विंड एनर्जी जो आज हम यूज़ करते हैं वो एक टाइम पे एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं बल्कि पोटेंशियल रिसोर्सेज हुआ करता था। शॉक्ड, राइट? ये एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बहुत कन्फ्यूजन होता है, राइट? तो चलिए आज हम इस वीडियो में रिसोर्सेज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। वो सारी चीज़ें जिसमें जो कोई ना कोई तरीके से हेल्पफुल होती है, जिसकी कोई यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मतलब कि यूज़फुलनेस, किसी भी ना किसी तरीके से वो आपके लिए यूज़फुल हो, और अब यूज़फुल है इसीलिए उसकी कोई वैल्यू होती है। तो वो सारी चीज़ें जिसकी कोई वैल्यू है वो क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, एक्चुअल और पोटेंशियल दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम आज प्रेजेंट टाइम पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो टोटल क्वांटिटी है ना, हमें एस्टिमेट उसका पता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कोल एंड पेट्रोलियम का। हमें पता है कि जर्मनी के रूर रीजन में कोल डिपॉजिट्स हैं, तो हमने उस चीज़ को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया और उसको यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली पेट्रोलियम हमें पता है कि वेस्ट एशिया में है। तो वो सारी चीज़ें जिसका एस्टिमेट हमें पता है, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, वो क्या होंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज। और इसके ऑपोजिट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, मतलब वो सारे रिसोर्सेज जिनको हमने पूरी तरीके से एस्टिमेट, हमने उसका पता नहीं चल पाया है, या तो फिर हमें पता है बट हम उसको प्रेजेंट टाइम्स में उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा क्या है, विंड एनर्जी 200 सालों पहले क्या था, एक पोटेंशियल रिसोर्स था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे वो सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसको यूज़ कर सकें। बट आज हम उस हाई स्पीड विंड्स क्या कर रहे हैं, विंड मिल के थ्रू उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एनर्जी उससे। अब रिसोर्सेज के टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और इसके फर्दर 4 क्लासिफिकेशंस हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो सारी एनर्जी जो एक टाइम पीरियड के बाद में हमें रिन्यू हो जाती है। जैसे कि फॉरेस्ट हो गए। फॉरेस्ट क्या है, एक टाइम पे वो रिन्यू हो जाता है। जैसे आज आपने कोई पेड़ काट दिया तो वो आप पौधा लगाओगे, वो फिर से 10-15 सालों में वो रिन्यू हो जाता है। सोलर, सिमिलरली सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसको आप जितना भी यूज़ कर लो कभी ख़त्म नहीं होगा। बट हाँ, फॉरेस्ट जो होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा, सो उसको हम रिन्यूएबल से थोड़ा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि कोल और पेट्रोलियम जैसे एग्जाम्पल्स हो गए इसके। वो सारे रिसोर्सेज जो हम वापस से रिन्यू नहीं हो सकते, या तो फिर उसके फॉर्मेशन में बहुत सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल होंगे। नेक्स्ट है यूबिक्विटस, मतलब कि वो सारे रिसोर्सेज जो पूरे हर पार्ट में अवेलेबल है कंट्री के या फिर पूरे वर्ल्ड के, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया। तो वो सारे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं वो यूबिक्विटस होंगे। और लोकलाइज्ड मतलब कि वो सारे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज जो हमने बनाए हैं ह्यूमन्स ने, जैसे कि मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है, अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो स्किल, जो नॉलेज होती हैं, वही हमारी रिसोर्स होते हैं। एंड इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि जब तक ह्यूमन के अंदर कोई क्वालिटी होगी, कोई स्किल नहीं होगी, तब तक कोई दूसरा रिसोर्स बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आयरन ओर हो गया, जैसे आयरन ओर है, वो जब तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी या फिर हमारा जो स्किल है वो नहीं होगा, तब तक हम उस चीज़ को उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे ज़मीन के अंदर से। और जब एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा तो हम कहाँ से उसको यूज़ करेंगे, राइट? तो ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। जैसे कि लोगों की जो स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज होती है उनकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब नेचुरल रिसोर्सेज की भी अगर हम बात करें तो इसके ओरिजिन के बेसिस पे उसके फर्दर जो क्लासिफिकेशंस हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब कि लिविंग रिसोर्सेज, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हो गए। एबायोटिक जो हो गया वो लैंड, वाटर और मिनरल्स, जो कि नॉन लिविंग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट का। देखो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको हम जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया, वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, प्लांट्स को वाटर देने के लिए बहुत तरीके से उसको यूज़ करते हैं। बट अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दें और क्या करें, हम उससे उस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो वो क्या होगा, रिसोर्स का डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करने का मतलब है रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उसको रिन्यू होने का के लिए सफिशिएंट टाइम देना, ठीक है। अब रिसोर्सेज को कंजर्व हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अवॉइड वेस्टेज, मतलब कि रिसोर्सेज को हमें जितनी नीड है सिर्फ उतना ही यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड है सस्टेनेबल यूज़। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब है हमारी जितनी नीड्स हैं सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज को हम यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। नेक्स्ट है बैलेंस इन नेचर। अब देखो रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो सारे रिसोर्सेज इंटरलिंक्ड होते हैं, तो अगर हम किसी एक रिसोर्स को भी एकदम इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज़ करने लगेंगे तो वो नेचर का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो हमें क्या करना है, नेचर में बैलेंस बना के रखना है। तो ये सारे मेथड्स फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस
चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट होता है ना तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।